इसके पहले भी हमने कुछ वीडियोस में हम बात की कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती तो आप क्या करेंगे। हमने किस बारे में बात किया था, आप एसपी साहब को शिकायत दर्ज करें। वो भी अगर कोई कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं तो आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो कोर्ट होती है जेएमएफसी, आप वहाँ पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये तो आपका एक एस्टिट्यूटरी रेमेडी का पार्ट हो गया। जी हाँ, अब ज़रा जुडिशियल रेमेडी के बारे में बात करते हैं कि जुडिशियल यानी आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी क्या कुछ रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। तो चलिए बात करें एस्टिट्यूटरी रेमेडी में। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, 154 सबसेक्शन 3 जहां पर एसपी को आप शिकायत दे सकते हैं। दूसरा 156 सबसेक्शन 3 जहां पर जेएमएफसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट को शिकायत दे सकते हैं अंडर प्रोविजन 190 एंड 200 में डायरेक्ट भी शिकायत कर सकते हैं जेएमएफसी कोर्ट में, आपको पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस पर। अब जो जुडिशियल रेमेडीज़ अवेलेबल है वहाँ पर एक रिट कहा जाता है और उसे कहते हैं मेंडेमस। मेंडेमस का मतलब इट इज़ अ प्रोरोगेटिव इशू विच इज़ बाय द सुपीरियर कोर्ट। कौन से सुपीरियर कोर्ट, या कि हाई कोर्ट या कि सुप्रीम कोर्ट, उनके पास में पावर होता है। क्या पावर होता है कि वो पर्सन को कंपेल कर सकें या अथॉरिटी को कंपेल कर सकें कि वो अपनी एस्टिट्यूटरी जो भी उनकी कानूनी कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन करें, चाहे वो पब्लिक ड्यूटी से संबंधित हो या किसी और तरीके से। तो डायरेक्टली आप रिट ऑफ मेंडेमस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट जाएं तो आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, रिट ऑफ मेंडेमस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मामलों में आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं जहां पर आर्टिकल 32 आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल आप सुप्रीम कोर्ट में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, रिट ऑफ मेंडेमस का। और सुप्रीम कोर्ट जो अथॉरिटी है उसको डायरेक्ट करेगी कि भाई आप अपने कर्तव्य का पालन करें, जो भी आपको एस्टिट्यूटरी प्रोविजंस दिए गए हैं उन कानून के अंतर्गत। अगर पुलिस अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती है या एफआईआर दर्ज नहीं करती है उस कंडीशन पर, तो हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको जो प्रोविजंस है वो कंप्लाई करने पड़ेंगे। कौन से? एस्टिट्यूटरी रेमेडी के। आप लोकल पुलिस स्टेशन, वहाँ पर आपका रिफ्यूजल होना चाहिए। उसके बाद में एसपी ऑफिस, वहाँ पे भी आपको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। उसके पहले भी जो आपके पास में अवेलेबल रेमेडीज़ हैं वो भी आप पूरी कर लें। यानी आपने जेएमएफसी कोड पूरा कर लिया, उसके बाद में फिर अंडर सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 करने के बाद में 156 सबसेक्शन 3 और फिर 190 और 200 के प्रोविजन को कंप्लाई कर लिया। फिर आप हाई कोर्ट को एक बार ज़रा देख लें, आर्टिकल 226 में रिट ऑफ मेंडेमस, और फिर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जहां पर आप सुप्रीम कोर्ट से भी गाइडलाइंस या डायरेक्शन ले सकते हैं। जी हाँ, तो ये है पूरा का पूरा पुलिस अगर एफआईआर दर्ज करे उससे संबंधित एस्टिट्यूटरी रेमेडी और जुडिशियल रेमेडीज़ के प्रावधान। कई बार ऐसा होता है, कई बार घटना घटित होती है, हम अपना नाम नहीं बताना चाहते, हम टेलीफोन पे पुलिस को जानकारी देते हैं, मैसेज देते हैं या ईमेल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जहां पर अपनी जानकारी डिस्क्लोज ना करें, या फ़ोन के माध्यम से हम एफआईआर दर्ज कराना चाहते, तो क्या ऐसा संभव है या नहीं, कानून क्या कहता है? अगले वीडियो में ज़रा इसके बारे में बात करेंगे। मुझे आप किसी परेशानी के लिए डायरेक्टली अगर अपनी प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी कर सकते हैं बात। मिलेंगे अगले वीडियो में। कानून की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचते रहेगी। जी हाँ, लगातार वो भी। इसके लिए आपको करना है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखें अपना।